हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे हम डाइटिशियंस कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना आइडियल वेट होना चाहिए, उस वेट के अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज आपको दिन भर में लेनी चाहिए। और जो हम जो मील प्लानिंग बनाते हैं पूरे दिन की, तो उसमें कैलोरीज कैसे डिवाइड करते हैं, या फिर अगर आप खुद से कर रहे हो तो फिर आपने दिन भर में कितना फूड खाया है, उससे हमें कितनी कैलोरीज मिली है। और ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक आइडियल वेट का चार्ट है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है गूगल पे। तो इसको ये एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसकी हेल्प से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इतनी हाइट में इतना वेट होना चाहिए। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेशन में मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो चलिए हम लोग अपना आइडियल वेट निकालते हैं। तो ये आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करने के लिए दो कैलकुलेशंस होती हैं। सबसे पहले मेल के लिए होती है। मेल के लिए हमें हाइट सेंटीमीटर में चाहिए होती है, उसमें से हम 100 को माइनस करते हैं। अगर फीमेल है तो हाइट को सेंटीमीटर में लेके उसमें से 105 माइनस करते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताती हूँ। ये फुट और इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपको। जैसे सपोज आपकी हाइट जो है वो 5'3" है, मतलब 5'3" आपकी हाइट है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो अभी हमने कैलकुलेशन जो ली थी, तो 1 फुट इक्वल टू था 30.48 सेंटीमीटर, राइट। और इंचज़ क्या था, 2.54 सेंटीमीटर्स। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 5 को 5 इंटू पहले इंचज़ में 30.48 को मल्टीप्लाई करके ये आता है 152.4 सेंटीमीटर। ऐसे हम इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों कैलकुलेशन जो हैं, फुट को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंचेस को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम दोनों को प्लस कर देते हैं, तो फिर हमारी जो हाइट सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगी। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो अप्रॉक्स 160.04, तो हम इसको अराउंड 160 मान लेंगे, ठीक है। अब हम अगर फीमेल हैं तो फीमेल का फॉर्मूला क्या था कि हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105, ठीक है। तो 160 में से 105 घटाएंगे तो 55 आएगा। तो गाइस देखो, हर किसी का ना बॉडी कंपोजिशन अलग होता है। किसी की बोन बहुत हैवी होती है, वो देखने में हैवी तो नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी उनका आइडियल वेट ज़्यादा ही आता है, ठीक है। तो 5 किलो आगे, 5 किलो कम या 5 किलो ज़्यादा भी हम उसको एवरेज मान के रखते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर आपका 55 से 50 है तो तब भी ठीक है, और 60 है तो तभी भी ठीक है। और अगर मेल में हम कैलकुलेशन करते हैं तो हाइट इंटू हाइट सेंटीमीटर में लेके और उसमें से 100 माइनस करेंगे। इसके बाद हम बीएमआर निकालते हैं। बीएमआर हमारी वो रेट होता है जिसमें हमारे बॉडी के जो अंग होते हैं वो काम करती हैं, यानी कि हमें मिनिमम इतनी एनर्जी हमारी बॉडी को देनी ही पड़ती है अगर हमें बॉडी को काम कराना है अच्छे तरीके से। तो ये दो कैलकुलेशंस हैं। तो इसके बाद क्या होता है, बीएमआर कैलकुलेट करते हैं हम। उसके बाद टीईई जो होता है वो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। इसमें हम जो कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस देते हैं, है ना, और कुछ जैसे आपकी जो लाइफ स्टाइल है कि आप मतलब एक्टिव हो या फिर मॉडरेट एक्टिव हो या फिर बिल्कुल एक्टिव नहीं हो राइट। तो फिजिकल एक्टिविटी या फिर आप कौन से फेज में हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है, तो आप इससे बोर हो जाओगे। तो आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो आरडीए दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग किस एज में कितना वेट होना चाहिए, सॉरी कैलोरीज लेना चाहिए, वो मैं आपको ये पूरी लिस्ट में बताई। जैसे कि मैन है तो सीडेंट्री, या फिर मतलब सीडेंट्री मतलब जो कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, या फिर जो मीडियम फिजिकल वर्क करते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनकी अलग अलग कैलोरीज मैंने दे रखी है। इससे अपनी कैलोरीज आप निकाल सकते हो। अगर फीमेल हैं तो वो सीडेंट्री हैं, या फिर जो मीडियम वर्क करते हैं, या फिर एक्टिव हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी, अच्छा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का थोड़ा अलग होता है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो हमारा आइडियल जो हमारा जो कैलोरी, जैसे कि मैं सीडेंट्री हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर मैं मेरी जो कैलोरी होगी वो 1660 होगी। तो 1660 में मैं क्या करूँगी, उसमें
300 कैलोरी और प्लस कर दूंगी तो मेरी कैलोरी निकल के आ जाएगी। ओके और अगर मेरे लैक्टेशन पीरियड है, मतलब मैं बच्चे को फीड करा रही हूँ, तो इसमें 2 फेसेस होते हैं, 0 से 6 महीने और 6 से फिर 7 से फिर 12 महीने। तो पहला फेस होता है तो उसमें मुझे जो अपनी कैलोरी जो 1660 थी ना, उसमें मुझे 550 ऐड करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट फेस में 400 कैलोरी हमें जो है उसमें ऐड करनी पड़ती है। ऐसे मैंने छोटे बच्चों का, चिल्ड्रन का, इन्फेंट का नहीं दिया है। और तो 10 से 12 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक का मैंने इसमें दिया है। आपकी ये कैलोरी होती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 10 साल के बच्चे की कैलोरी एक हमारे बड़ों की कैलोरी से ज़्यादा होती है या फिर बराबर होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा है, कम डाइट मिलेगी, कोई बात नहीं है। स्पेशली मैंने इसमें इसलिए इस चीज़ को मेंशन किया है कि आपके घर में या आपकी बच्ची अगर इस फेज में है 10 से 18 साल के बीच में, तो आप इन कैलोरी के हिसाब से उनको फूड दीजिए। राइट, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैलोरी कैसे कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो फिर मैं आपको अब बताती हूँ कि हमें दिन भर में क्या क्या फूड खाते हैं और इनमें कितनी कितनी कैलोरीज होती है। ठीक है, तो हम मेनली जो हम जितनी भी फूड खाते हैं तो उनको कुछ फूड ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे सीरियल्स मतलब अनाज हो गए, दालें हो गई, वेजिटेबल ए, वेजिटेबल बी, फ्रूट्स वेजिटेबल सी, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग, मीट या फिर फिश खाते हैं। हम कितना दिन भर में फैट यूज़ करते हैं, फिर शुगर यूज़ करते हैं, नट एंड सीड्स, है ना। ये टोटल सब चीज़ें हो गई हैं, तो इनके हिसाब से मैं आपको कैलोरीज बताती हूँ। तो सबसे पहले हम मिल्क की बात करते हैं। तो 1 ग्लास मिल्क जो अगर हम उसे एवरेज माने तो ये 250 ml के बराबर होता है। तो 250 ml मिल्क में अगर वो टोन मिल्क है तो 170 किलो कैलोरी होती है, और अगर स्किम मिल्क है वो तो 96 कैलोरी होती है, क्योंकि उसमें से मलाई 2 बार हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सीरियल की मतलब जितने भी अनाज होते हैं, तो गाइस जैसे कि हम एक रोटी बनाते हैं, तो अगर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो एक रोटी जो होती है ना, मीडियम साइज रोटी होती है, तो उसमें जो 70 किलो कैलोरी होती है एक रोटी में, मीडियम साइज रोटी में। चावल जो होते हैं, अगर हम 1 कटोरी चावल की बात करते हैं, तो 1 कटोरी चावल में आप मान लो, जैसे कि हम लोग ना सर्विंग के हिसाब से जो हर एक चीज़ लेते हैं, तो जितने भी अनाज होते हैं ना, तो उसको 20 ग्राम सर्विंग होती है, तो 20 ग्राम की एक रोटी होती है। 20 ग्राम मतलब एक मुट्ठी की एक मुट्ठी अनाज की एक रोटी बनती है, और तो उस हिसाब से उसकी कैलोरीज होती है ना। तो फिर अगर 1 कटोरी चावल लेंगे तो 1 कटोरी चावल में 2 मुट्ठी चावल हम लेंगे, तो वो 1 कटोरी चावल बनेगा। तो 70 इंटू 70 मतलब 140 कैलोरी 1 कटोरी चावल में हो गई। ऐसे अगर हम दाल की बात करते हैं, तो 1 कटोरी दाल बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो ना गाढ़ी हो, तो 100 कैलोरी होती है उसमें। अगर वेजिटेबल ए की बात करते हैं, तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिसमें पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन कलर की सब्जियां जो होती हैं, तो उसमें 20 किलो कैलोरी होती है ना। इसके अलावा जो वेजिटेबल बी होती है, जैसे गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, भिंडी हो गई, है ना, या फिर ये लोटस स्टेम वगैरह हो गए, ये सारी जो सब्जियां होती हैं, तो उसमें 40 किलो कैलोरी होती है। और वेजिटेबल जैसे रूट और ट्यूब, ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, या फिर जो ट्यूब के आकार की सब्जियां होती है, जैसे मूली, गाजर, ये लौकी, ये सब सब्जी होती है, तो उसमें 70 किलो कैलोरी होती है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज मानूँ, तो जितनी सब्जियां हम खाएंगे, तो 20 से लेके 70 तक आपको किलो कैलोरी मिल जाएगी। और 1 कटोरी मतलब 100 ग्राम अगर सब्जी लेते हैं, तो मैं बताना भूल गई, 100 ग्राम वेजिटेबल अगर हम पकाते हैं, कच्ची वेजिटेबल होती है, तो उसमें हमें इतनी कैलोरीज मिलती है। अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, तो 100 ग्राम फ्रूट में जो है वो 40 किलो कैलोरी होती है। अगर हम एग खाते हैं, ठीक है, अगर मैं एग वाइट की बात करती हूँ, तो एक अंडे के एग वाइट में 26 किलो कैलोरी होती है। अगर हम पूरा अंडा खाते हैं, या फिर मीट, फिश, अच्छा, जो ये मीट और फिश की जो क्वांटिटी होती है ना, तो ये 40 ग्राम ही होती है। 40 ग्राम क्वांटिटी अगर लेते हैं, तो 70 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, अगर मैं फ़ैट की बात करती हूँ, 1 चम्मच फ़ैट में घी या तेल जो भी यूज़ करते हैं, तो उसमें 45 किलो कैलोरी होती है। शुगर, 1 चम्मच शुगर में 20 किलो कैलोरी होती है। नट्स मीन्स कोई भी नट्स खाते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, तो है ना, तो ये जो अगर हम 8 से 9 ग्राम 10 ग्राम तक लेते हैं, तो उसमें 58 किलो कैलोरी। सीड, अगर 2 चम्मच सीड खाते हैं, जैसे अलसी हो गया, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पम्पकिन सीड, ये सब लेते हैं ना, तो 2 चम्मच में 58 किलो कैलोरी हो गई है। राइट,
तो आई थिंक सब कुछ कवर हो गया है। तो गाइस इस तरीके से, जैसे कि मान लो एक प्लेट सैलेड खाते हैं तो एक प्लेट में लगभग 100 ग्राम आ जाता है, ठीक है। तो 100 ग्राम सैलेड में सैलेड कौन सी आप खा रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी कैलोरीज निकाल लेते हैं। तो आप ना पहले आप दिन भर में कितना फूड खाते हैं तो उसकी कैलोरी निकालिए, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी जो एज है, उस हिसाब से आप अपना कैलोरीज निकालिए जो मैंने बताई हैं। तो उसको मैच करके आप दिन भर का अपना डाइट चार्ट बना सकते हो। और ये बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, ये थोड़ा हमारा सीक्रेट भी होता है जो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो हमेशा अपनी कैलोरीज को लेके बहुत वरीड रहते हैं, तो उनको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ, वो है प्रॉब्लम प्रोटीन की, कि जो लोग प्रोटीन को लेके बहुत परेशान रहते हैं तो उनको कितनी प्रोटीन चाहिए, और उनको वेजिटेरियन अगर है तो वेजिटेरियन डाइट में पूरी प्रोटीन होती है, उसको हमें कैसे इंक्लूड करना है, कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, ये मैं आपको नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो बहुत हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।